नमस्कार दोस्तों, आपका हमारे चैनल पर स्वागत है। दोस्तों, आज हम आपके लिए लेकर आए हैं कारक किसे कहते हैं, कारक के विभक्ति चिन्ह बड़ी ही आसान भाषा में आपको हम यहाँ समझाएंगे। एक बार वीडियो को पूरा देख लिया तो दोबारा आपको कोई कारक के लिए वीडियो देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। बड़ी ही आसान भाषा है। चलिए शुरू करते हैं, टाइम वेस्ट नहीं करते। संज्ञा और सर्वनाम के जिस रूप से उनका संबंध वाक्य के अन्य शब्दों के साथ जाना जाता है उसे कारक कहते हैं। जैसे देखिए, श्री राम ने रावण को सीता जी के लिए बाण से मारा। यहाँ पर यदि ने, को, के लिए और से ये शब्द नहीं हो तो कैसे बनेगा? देखिए, श्री राम, रावण, सीता जी, बाण। लेकिन इससे हमें कोई पता ही नहीं चला कि इनमें आपस में क्या संबंध है जब तक हम ये चिन्ह नहीं लगाएंगे, ने, को, के लिए और से। इनके द्वारा इनका एक अर्थ बन जाता है, इनका आपस में संबंध पता चल जाता है। देखिए, जैसे श्री राम ने रावण को सीता जी के लिए बाण से मारा, इनसे हमें पता चल जाता है भाई किसने मारा, किसके लिए मारा, किस चीज़ से मारा। तो जहाँ पर संज्ञा और सर्वनाम का संबंध जिन शब्दों से दूसरे वाक्य के दूसरे शब्दों से पता चले, संज्ञा सर्वनाम का संबंध, वहाँ पर कारक चिन्ह होते हैं। और यहाँ पर ये चिन्ह क्या है? विभक्ति चिन्ह इन्हें कहते हैं। अब अलग से पढ़ लेते हैं कि विभक्ति चिन्ह किसे कहते हैं। देखिए, विभक्तियां या परसर्ग कहते हैं इन्हें। संज्ञा या सर्वनाम का संबंध दूसरे शब्दों से बतलाने के लिए उनके साथ जो चिन्ह लगाए जाते हैं उन्हें विभक्ति या परसर्ग कहते हैं। इन विभक्ति और परसर्गों से ही संज्ञा या सर्वनाम का संबंध दूसरे शब्दों से पता चलता है। जैसे ने, को, से, के लिए, में, पे, पर, का, के, की, हे, अरे, ये सारे क्या हमारे विभक्ति चिन्ह। हमारे 8 कारक हैं और उनकी विभक्तियां भी हैं। कौन कौन से कारक और कौन कौन सी विभक्तियां, उदाहरण के साथ हम आगे समझेंगे। सबसे पहला कारक है कर्ता। कर्ता की विभक्ति है ने। देखिए, श्री राम ने रावण को मारा। यहाँ पे कार्य को करने वाला कौन है? श्री राम। और कर्ता के साथ विभक्ति आती है ने, तो काम को करने वाला क्या कहलाता है? कर्ता। तो कर्ता कौन है यहाँ पर? श्री राम। और विभक्ति क्या है इनकी? ने। श्री राम ने रावण को मारा, तो यहाँ पर कौन सा कारक आएगा? कर्ता कारक, और इनकी विभक्ति होगी ने। अगला है कर्म को। यहाँ पर राम ने रावण को मारा, तो यहाँ पर जो रावण है वो होगा हमारा कर्म। कर्म क्या होता है? जिस पर कार्य का प्रभाव पड़ता है। कर्ता जो काम करेगा उसका प्रभाव किसी तीसरे पर पड़ता है, तो वो जिस पर प्रभाव पड़ेगा, जैसे यहाँ पर किसे मारा गया? रावण को। तो यहाँ पर मरा कौन? रावण। तो यहाँ पर रावण हमारा क्या होगा? कर्म, क्योंकि राम के कार्य का प्रभाव रावण पर पड़ा है। अगला है कर्ण। अब कर्ण का विभक्ति चिन्ह क्या है? से। अब कर्ण क्या होता है? जिस साधन से कार्य किया जाता है। यहाँ पर राम ने रावण को किस चीज़ से मारा था भाई? बाण से। श्री राम ने रावण को बाण से मारा था, तो यहाँ पर बाण क्या होगा? कार्य करने का साधन। तो यहाँ पर कर्ण क्या है? बाण। संप्रदान अगला है। संप्रदान कारक चिन्ह इसका है के लिए। अब देखिए, श्री राम ने रावण को सीता जी के लिए मारा था, ठीक है। जिसके लिए कार्य किया जाता है वो होता है संप्रदान। ध्यान रखिए, जिसके लिए कार्य किया जाता है वो क्या है? संप्रदान। तो यहाँ पर सीता जी के लिए कार्य किया गया था, तो सीता जी क्या है? संप्रदान। देखिए, एक ही लाइन में चारों हो गए, कर्ता, कर्म, कर्ण और संप्रदान। राम ने रावण को बाण से सीता जी के लिए मारा। चारों कारक आपके हो गए क्लियर। अगला है संप्रदान के बाद अपादान। अपादान का मतलब होता है किसी चीज़ से अलग होना। क्या होता है अपादान? जैसे पेड़ से पत्ता गिरा, तो से इसका कारक चिन्ह है, पेड़ से अलग हो गया पत्ता। मोहन गांव से चला गया, मोहन गांव से चला गया, गांव से अलग हो गया। तो जहाँ पर किसी चीज़ का किसी दूसरी चीज़ के साथ अलग होने का भाव पता चले वहाँ पर अपादान कारक होता है। अगला है संबंध कारक। इसके विभक्ति चिन्ह क्या है? का, के, की। अब देखिए, का, मोहन राम का बेटा है, तो मोहन और राम का संबंध क्या है? पिता पुत्र का। तो यहाँ पर संबंध पता चलता है। घर के बाहर वृक्ष है, वृक्ष और घर का संबंध पता चलता है कि वृक्ष का घर से क्या संबंध है भाई? कि वो घर के बाहर है।
अधिकरण अगला है। अधिकरण का मतलब होता है आधार। एक चीज़ जो है वो दूसरे का आधार होती है। जैसे मेज पर किताब रखी है, मेज पर किताब रखी है, क्या है? आधार। किताब किसके ऊपर रखी है भाई? मेज के ऊपर। इसमें पता चलता है कि कोई चीज़ किसी चीज़ के ऊपर रखी है। संबोधन। संबोधन में हम किसी को पुकारते हैं, जैसे हे राम, हे भगवान, अरे मोहन इधर आ। तो ये जब हम किसी को पुकारते हैं, संबोधित करके बुलाते हैं, तो वहाँ पर संबोधन कारक आता है। तो ये हो गए हमारे कारक किसे कहते हैं और कारक के विभिन्न विभक्ति चिन्ह, और हमारे 8 कारक जिनके नाम है कर्म, कर्ता, कर्म, कर्ण, संप्रदान, अपादान, संबंध, अधिकरण, संबोधन, और उनके विभक्ति चिन्ह भी बता दिए गए हैं। दोस्तों वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक शेयर जरूर कीजिएगा। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन प्रेस कर लीजिए ताकि अगली वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। धन्यवाद।